बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडीज़ का, ठीक है जी, वो है गांधी जिन्ना टॉक्स 1944, यानी कि गांधी जिन्ना जो मुज़ाकरात हुए 1944 के। आज हम देखेंगे कि ये क्या हैं। तो चलिए क्विकली जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है अगर हम देखें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने डिस्कस किया तो वो क्या था, वो था सी आर फार्मूला। ठीक है जी, सी आर फार्मूला हमने देखा कि सी आर फार्मूला जो है वो फेल हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि फ़र्स्ट टाइम कांग्रेस के किसी जो मेंबर ने तस्लीम किया था कि भाई जो मुस्लिम लीग है वो भी एक हैसियत रखती है हिंदुस्तान के अंदर और उसकी भी एक असर है, यानी 8 करोड़ जो मुसलमान हैं इनको मिलाए बगैर हम हिंदुस्तान का फैसला नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें कि सी आर फार्मूला जो है वो तो फेल हो गया, लेकिन सी आर फार्मूले ने ये बता दिया कि भाई जो मुस्लिम लीग है इसके बिना हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से ही जुड़ा है। तो ऐसे में जो है फिर ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़े और ये वही टाइम था जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है अभी अपने इख्तिताम को थी, यानी जो 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड चली थी तो वो क्या थी, वो अपने इख्तिताम को थी, अभी इस टाइम पे आगे बढ़ रही थी। तो अब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना भी ज़रूरी था। ऐसे में क्या हुआ कि मुज़ाकरात जो है वो क्या हुए कि मुज़ाकरात जो है वो एक साइड पे कायद आज़म थे और दूसरी साइड पे जो है वो गांधी थे। तो गांधी ने जो है यहाँ पे एज ए कांग्रेसी लीडर जो है वो यहाँ पे शमूलियत नहीं की, बल्कि यहाँ पे गांधी जो हैं उन्होंने एक फ़िलासफ़र की हैसियत से जो है वो कायद आज़म से मुलाकातें की। ये 21 खतूत लिखे गए, सबसे पहली बात यह है, और ज़ाती हैसियत में जो है मुलाकातें की गई, खतूत भी साथ में और साथ में मुलाकातें भी। अब इन मुलाकातों में गांधी ने जो है वो क्या समझाने की कोशिश की कायद आज़म को कि भाई आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए, तो देखिए हिंदुस्तान को तकसीम क्यों करें। सवाल ये है कि हिंदुस्तान को तकसीम क्यों करें। आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम इसलिए करें क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से जुदा हैं। तो गांधी ने ये समझाया कायद आज़म को कि भाई मुसलमान जो हैं वो भी तो एक ज़माने में हिंदू ही थे और हिंदुस्तान में ही रहते थे। और अगर एक ख़ास वक्त के अंदर, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है हिंदुओं ने या हिंदुस्तान के रहने वालों ने अपना मज़हब बदल लिया और वो मुसलमान हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी जो नेशनैलिटी थी वो चेंज हो गई हैं, तो आज भी वो हिंदुस्तानी। तो इसका मतलब आप ये जो तकसीम की बात कर रहे हैं ये बात ना करें। और अगर आप तकसीम की बात करते भी हैं तो फिर आप इस टाइम पे तकसीम की बात ना करें। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, गांधी ने ये समझाया कि भाई इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अंग्रेज़ जो हैं उनको हिंदुस्तान से निकाला जाए और हम दोनों मिल के निकालें, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसको मिल के निकाले। उसके बाद जो तकसीम की बात है हम कर लेंगे। ठीक है जी, ये बात जो है ये मुज़ाकरात इन दो लीडरान के बीच में हुए और कायद आज़म जो हैं उन्होंने गांधी की ये बात नहीं मानी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की और हर तरह से गांधी को ये बावर करवाने की कोशिश की कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमान एक पूरे का पूरा सोशल सिस्टम है और वो किसी भी तरह से जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं। हिंदुस्तानी ज़रूर थे, मगर जब से उन्होंने मुसलमान बने या पहला हिंदू जो मुसलमान हुआ, ठीक है, तो उस टाइम से ही उसने ये फैसला कर लिया था कि वो एक अलग जो है वो कौमियत पर यकीन रखता है, ये एक साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकते, यानी एक साथ रहना मुमकिन नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि हम पहले मिल के जो है वो क्या करें, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें, तो उसके नतीजे के तौर पे हम तो पहले भी देख चुके हैं कि पहले क्या हुआ था कि पहले आपने जब 2.5 साल आपकी मिनिस्ट्रीज रहीं, ठीक है, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज 2.5 साल रही तो आपने क्या किया, आपने मुसलमानों के ऊपर जो है वो हर तरह का जुल्म किया और ये 2.5 साल मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन साल थे। तो इसलिए आप ये चाहते हैं कि हम दोबारा से जो है वो आपकी बात को माने, आपके साथ मिलके अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें और उसके बाद जो है आपके मुजालिम सही और दोबारा से आपके नीचे आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक तो जो मुस्लिम लीग है वो अपने तकसीम के मुतालबे से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी, पहली बात। और दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ पहले तकसीम करें और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान से जाएं। बिना तकसीम के हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, यानी कि गांधी अपनी बात पढ़े रहे और कायद आज़म अपनी बात पढ़े रहे। और इस तरह से ये जो गांधी जिन्ना मुज़ाकरात थे, एट दी एंड अगर इनका रिजल्ट भी देखा जाए तो ये भी जो है फेल हो गए। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि पहली बार, जैसे कि हमने देखा था सी आर फार्मूले के अंदर, पहली बार जो है वो किसी कांग्रेसी ने बात की थी तकसीम हिंदुस्तान के ऊपर। तो इसी तरह से पहली बार जो है वो दो बड़े लीडरान के बीच में, क्योंकि असल बात तो यही थी कि बात इतने सालों से हो रही थी लेकिन अभी तक 1 to 1 मुलाकात जो है वो नहीं हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जो है दो बड़े लीडरान के बीच में जो है हिंदुस्तान की तकसीम के ऊपर जो है वो पूरी डिटेल से बात हुई और नहीं ये पता चला कि ये चाहते क्या हैं असल में। तो ये असल में जो है वो
इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन ओवरऑल ये गांधी जिना टॉक्स जो है वो फेल हो गई और यहाँ पे ये टॉपिक हमारा जो है वो एंड हो गया।